तो जहांगीरपुरी दंगे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दंगा ब्रिगेड के साथ मिलकर जिहादी एजेंडा चलाने वालों का पर्दाफाश हो रहा है और इसमें अब नया नाम जुड़ गया है पीएफआई का, जिस पर पहले से ही देश विरोधी साजिशें करने के गंभीर इल्जाम लगते रहे हैं। दंगों में लगातार पीएफआई के लिंक सामने आते रहे हैं और अब जहांगीरपुरी दंगे के सबूत भी पीएफआई की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और एक खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया है। क्या खुलासा है, क्यों शक की सुई एक बार फिर से पीएफआई की तरफ जा रही है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। हिंसा की बुनियाद नफरत होती है और नफरत फैलाने वालों के अपने अपने मकसद होते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे भी कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। हर दंगे के पीछे एक ही पैटर्न देखा जाता है। दंगों के पहले अफवाह फैलाई जाती है, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया जाता है। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में भी हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब सबूतों से सामने आ रहा है जहांगीरपुरी दंगे का सच। बेपर्दा हो रहे हैं दंगा कराने वालों के चेहरे। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दंगा ब्रिगेड की एक एक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। राजस्थान का करौली, एमपी का खरगोन या फिर दिल्ली का जहांगीरपुरी, हर जगह दंगों की एक ही क्रोनोलॉजी सामने आ रही है। इन 3 जगहों पर हिंसा में एक ही संगठन का नाम सामने आ रहा है। एक ही संगठन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और इस संगठन का नाम है पीएफआई। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर देश विरोधी साजिशें रचने के गंभीर इल्जाम लगते रहे हैं। दंगों में लगातार पीएफआई के लिंक सामने आते रहे हैं। पीएफआई को बैन करने की मांग होती रही है और अब दिल्ली में जहांगीरपुरी दंगे के सबूत भी पीएफआई की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में दावा किया जा रहा है कि जहांगीरपुरी को दहलाने के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। जांच में जुटी पुलिस को पता चला कि जहांगीरपुरी में जिस जगह हिंसा हुई वहां पीएफआई के स्टूडेंट विंग के 119 लड़के रहते हैं और जिस वक्त हिंसा भड़की उस वक्त करीब 12 से ज्यादा पीएफआई के स्टूडेंट विंग के लोग उसमें शामिल थे। और इसके लिए दिल्ली स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट 22 आरोपियों समेत 3 नाबालिगों के मोबाइल फोन खंगाल रही है। साथ ही फोन से डिलीट डेटा को भी रीस्टोर कर रही है ताकि सच जल्द सामने आ सके और बाकी दंगाइयों की जल्दी गिरफ्तारी हो सके। पुलिस सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पीएफआई के कुछ लोग जो स्टूडेंट विंग से कनेक्टेड हैं दंगे वाली जगह पर मौजूद थे। इनके बारे में जानकारी मिली है डंप डाटा खंगालने के बाद में। डंप डाटा यानी कि वहाँ उस समय जो मोबाइल नंबर एक्टिवेट थे, पुलिस टीम उनकी जांच कर रही है। 20 से ज़्यादा मोबाइल आईएफएसओ को जांच के लिए भेजे गए हैं। आईएफएसओ एक ऐसी यूनिट है जो सॉफ्टवेयर की मदद से उन मोबाइल में डिलीट किए गए कॉल डिटेल्स और रिकॉर्ड को वापस लेकर उसकी जांच करती है। और ये सुराग पुलिस को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश के पीछे पीएफआई का कनेक्शन उनको मिल रहा है। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी हिंसा के बाद न्यूज नेशन ने आपको दिखाया था कैसे पीएफआई के एजेंट माने जाने वाले एसडीपीआई ने दिल्ली हिंसा से कुछ घंटे पहले जंतर मंतर पर दंगा ब्रिगेड के साथ मीटिंग की और जिहादी एजेंडा चलाकर जहांगीरपुरी को जलाने की साजिशें रची थी। रिपोर्ट के मुताबिक एसडीपीआई की उस मीटिंग में मुस्तफाबाद और जहांगीरपुरी से भी लोग आए थे और एसडीपीआई के भड़काऊ भाषण के कुछ घंटे बाद ही जहांगीरपुरी में अफवाह उड़ाई गई कि मस्जिद तोड़ने लोग आ रहे हैं। इसके बाद हिंसा भड़क गई और फिर दंगाइयों ने जो किया, जिस तरह से पिस्टल, तलवार और पत्थरों से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लहूलुहान कर दिया, हर किसी ने इसे देखा। और अब जिस तरह से जहांगीरपुरी हिंसा में पीएफआई का लिंक निकलकर सामने आ रहा है, उससे ये साफ हो जाता है कि जंतर मंतर पर एसडीपीआई का प्रदर्शन भी पीएफआई के दंगा प्लान का ही एक पार्ट था। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल की शाम हिंसा भड़की थी। इसमें 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग जख्मी हो गए थे। इस मामले में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
इसमें पुलिस पर गोली चलाने वाला अंसार और सोनू चिकना मुख्य आरोपी है। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों से पूछताछ के जरिए ही पुलिस को इसके पीछे पीएफआई हाथ का पता चला है। इसके बाद जांच टीम पीएफआई दंगा ब्रिगेड के मोहरों को तलाशने में जुट गई है। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी दंगे के पीछे पीएफआई का नाम सामने आया हो। इससे पहले 2020 के दिल्ली दंगा और बेंगलुरु हिंसा में पीएफआई पर फंडिंग का आरोप लगा था। इस महीने करौली से लेकर खरगोन तक रामनवमी के मौके पर जो हिंसक घटना हुई उसे भी पीएफआई से जोड़ा जा रहा है। जानकारों के मुताबिक आज जो पीएफआई के रूप में सामने है, कुछ साल पहले इसका स्वरूप अलग था। पीएफआई में ज्यादातर सिमी के पूर्व सदस्य। सिमी 2001 से भारत में बैन है और पीएफआई को बैन करने की मांग की जा रही है। केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिण राज्य में इस संगठन का प्रभाव ज्यादा माना जाता है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में भी ये लगातार अपना दबदबा जमा रहा है। पीएफआई की अलगाववादी नीति ऐसी है, उसका प्रभाव ऐसा है कि कुछ राज्य के सीएम भी इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो गोवा में अभी थोड़े से अपने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उनको बैन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अलगाववादी संगठन है और इस अलगाववादी संगठन को स्टॉप करने के लिए डेफिनेटली विल रिकमेंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक पूरी की पूरी साजिशकर्ताओं की इंटरनेशनल टीम है जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को हैंडल कर रही है। मामला बेहद गंभीर है। इंटरनेशनल साजिश के सबूत हैं। इस साजिश में देश के गद्दारों की भागीदारी है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका पीएफआई की नजर आती है। कुछ दिन पहले पीएफआई पर हिंदुत्व के खिलाफ ज़कात जिहाद के आरोप लगे थे। देश के हालात कितने खराब हो रहे हैं, दंगों की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। दंगा एक इलाके, एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, लिहाजा दंगों की क्रोनोलॉजी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में गोलीबारी हुई, पथराव हुआ, आगजनी की गई। ऐसे में सवाल ये कि जहांगीरपुरी के जरिए क्या दंगाई पूरे दिल्ली को जलाने की साजिशें कर रहे थे? दिल्ली दंगे का सच सामने लाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पीएफआई के एंगल से तमाम सबूतों को खंगाल रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।